नमस्कार शिक्षार्थियों। आज गणित विषय का ये वीडियो लेके आया हूँ शिक्षा सेतु अकादमी पे, और ये कक्षा 10 का पाठ 2 बहुपद का ये वीडियो है। इसमें हम बहुपद चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके प्रश्नों को भी हम समझेंगे। चलिए, शिक्षा सेतु अकादमी पे आपका स्वागत है और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें आप जानेंगे बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं और किसी पर्टिकुलर बिंदु पर बहुपद का मान क्या हो सकता है, शून्यक क्या है और शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसके गुणांक और शून्यकों में संबंध, और द्विघात और त्रिघात बहुपद को बनाना। अगर शून्यक दिया हो तो उसे द्विघात और त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं, इन सारे चीज़ों को यहाँ समझेंगे। पूरा ये बहुपद को समझेंगे। अगर वीडियो बड़ा हो रहा होगा तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे, आधे घंटे के, लेकिन इन 2 वीडियो में हम ये बहुपद को पूरी तरह से समझेंगे और इसके प्रमुख प्रश्नों को भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे उसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस पाठ से कितना बेहतर हम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुपद पाठ को। नए पाठ्यक्रम के अनुसार सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले समझते हैं बहुपद क्या है और बहुपद की परिभाषा क्या करते हैं। देखिए, मैथ में ऐसे सीधे नहीं पूछता है बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, लेकिन हम बहुपद पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, देखिए हिंदी में हम लोग हिंदी विषय पे हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो बहुपद, बहु माने होता है बहुत सारे, पद माने होता है कि जो बीजगणित में जो पद बनते हैं वो बहुत सारे पद जब मिलके लिखे जाते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। और बीजगणितीय पद क्या होता है? देखिए, बीजगणितीय पद में कुछ वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है और कुछ वेरिएबल होती है। ठीक है, तो अभी मतलब समझें कि एक बहुपद है और बहुपद में कोई वैल्यू है, सिर्फ एक 5 है, फिर है प्लस 2x है, प्लस है 3x² है, प्लस ऐसे करके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कई पद ये जो है बीजगणितीय पद आपस में किसी प्लस या माइनस से मिलकर अलग अलग बने हुए हैं। तो इसमें 5 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है और जो 2 है 3 है ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके साथ जो x लगा हुआ है ये क्या है, ये एक वेरिएबल्स है, चर, जिसे हिंदी में हम लोग चर या अचर कहते हैं, जिसे कांस्टेंट को हम लोग अचर कहते हैं और वेरिएबल को हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर वैल्यू से मिलकर जो पद बनते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हम लोग समझें कि बहुपद किसे कह सकते हैं। बहुपद में कई सारे पद हो सकते हैं, एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 पद, कई सारे पद भी हो सकते हैं। और बहुपद बनेगा किससे? चर और अचर से मिलके बनेगा। जैसे यहाँ पे एक परिभाषा दी है गणित के रूप में, वो थोड़ा सा देखिए। जैसे एक बीजगणितीय व्यंजक है जैसे a0 a1x प्लस a2x² प्लस ऐसे करके। तो a0 क्या है, ये अचर वैल्यू है, a0 a1 a2 ये कोई अचर यानी कांस्टेंट वैल्यू है। ये गणित के कोई अंक हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और जो x है ये चर वैल्यू है। तो इनसे मिलकर बनता है बहुपद। तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x²। इस रूप में जब कोई बहुपद लिखे जाते हैं, जो पद लिखे जाते हैं उन्हें बहुपद कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो वैल्यू है a0 है या a1 है या a2 है, ये 0 नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और जो x की घात है, x की घात कहीं पे x है, कहीं पे x² है, कहीं x की पावर 3 है, कहीं x की पावर 4 है, ये घातें जो होनी चाहिए ये
प्लस में होनी चाहिए, ऋणोत्तर नहीं होनी चाहिए। ऋणोत्तर मतलब कि ऋण में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं, यानी x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, ये बहुपद में नहीं आएगा। यहाँ घातें जो होनी चाहिए ये सब पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो n है, n मतलब जो घातें हैं ये ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, यानी धनात्मक या तथा शून्य है। ठीक है, x की पावर 0 हो सकता है लेकिन x की पावर -1 नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, इसमें चर के ऊपर लगी होती हैं, घातें लगी होती हैं, तो बहुपद कहलाता है। यानी कि एक कुछ ऐसा पद, विगणित का ऐसा पद जिसमें चर और अचर हों, कुछ चर हों और कुछ अचर हों। ठीक है, अचर के ऊपर कुछ घातें हों, तो उनसे मिलके जो पद बनता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एक सिंपल भाषा में ये एक बहुपद लिखा हुआ है f5x² + 6x - 5, ये एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, इसमें क्या बहुपद है, इसमें देखिए 5 है, x की पावर 2 है, प्लस 6 x की पावर यहाँ पे 1 है, -5 है। ये वास्तविक संख्याओं के पूर्णांकों पर बहुपद है। एक लिखा हुआ है 3x² + √3x - √2, ये वास्तविक संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का बहुपद है। यानी कि यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय, यानी √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भी बहुपद में हो सकती है। ये देखिए 3/4x की पावर 3, 2/3x², ये यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पे बहुपद है। यानी कि ये वास्तविक संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं, इनका ये बहुपद है। तो इस प्रकार से बहुपद होते हैं। तो बहुपद इसी फॉर्मेट में हो सकता है जिसमें कोई चर हो और अचर हो, साथ में उसमें कई सारे पद हो, तो इसे बहुपद कहते हैं। तो इसी तरह बहुपद को हम परिभाषित कर सकते हैं। बहुपद मतलब कोई भी एक समीकरण, समझ लीजिए बीजगणितीय समीकरण, जो एक उसमें चर और अचर से मिलके बना हो। अब आते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। देखिए, कोई बहुपद लिखा जाता है, मान लीजिए एक चर का बहुपद है, एक चर का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो चर हो कोई एक चर हो। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 5x² + 3x + 2, तो हमने ये एक बहुपद लिखा। ये क्या है, इसमें एक ही चर है, ये एक चर कौन सा है, यक्स है। ठीक, तो एक चर का बहुपद हम अगर कोई लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि घात क्या है, तो हम देखते हैं कि जो चर है, चर के ऊपर जो पावर लगा हुआ है, घात लगी हुई है, घातांक लगा है, वो अधिकतम घातांक कितना है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है 3x⁴ - 5x² + 7 में क्या है, इसकी घात क्या है। अगर पूछे कि बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद में हम देखेंगे सबसे अधिकतम, चर के ऊपर सबसे अधिकतम वाली घात को देखेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे x की पावर 2 भी है, x की पावर 4 भी है, तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, x की पावर 4 लेंगे और कहेंगे भाई कि इसका जो घात है वो 4 है। घात कितना है, 4 है, तो इस बहुपद की घात 4 है। ऐसे ही ये बहुपद है 5² + 3x + 2, इस वाले में बहुपद में देखेंगे तो इसमें x की पावर 2 है और एक चर एक पद में यक्स है, तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसमें घात 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे अधिकतम घात को हम बोलते हैं बहुपद की घात है। ठीक है, अगर एक बहुपद है 7, कोई कहते हैं भाई 7 भी एक बहुपद है, ये एक पद का बहुपद है। कहोगे सर इसमें अचर नहीं लगा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं, चर या अचर से, चर और अचर से मिलके बन सकता है, या अकेला चर भी हो सकता है, अकेला अचर भी हो सकता है। तो 7 है, 7 भी बहुपद है, यानी px = 7 कहते एक ये बहुपद है। बोले इसकी घात कितनी है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे x इसके बगल में नहीं है, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं 7 के बगल में x है और x के ऊपर क्या घात है, 0 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो गई, यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मतलब x की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 7 के बगल में कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा ही है, 7 × 1 कर ही सकते हैं, और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 लिखते क्या, 7 x की पावर 0 हो जाता है। तो देखा जाए तो 7 नहीं है, ये बहुपद 7 नहीं है, 7 x की पावर 0 है, और x की पावर 0 है तो घात कितनी हो गई, 0 हो गई। तो पूछे भैया कि बहुपद 7 है तो इसका घात क्या होगा, तो बहुपद 7 की जो घात होगी वो 0 होगी, क्योंकि उसके बगल में x की पावर 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद की घात को ज्ञात करते हैं। कुछ प्रश्नों को आगे करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आता है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, जैसे
आपके पास कोई बहुपद लिखा है, उसका मानक रूप क्या होगा? मानक रूप हम उसे कहते हैं जब घातों के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं तो वो बहुपद का मानक रूप होता है। जैसे कोई बहुपद है आपके पास लिखा हो 7x प्लस से 7s की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2s की पावर 3 प्लस 8, कह भाई इसको मानक रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे कि अधिकतम घात वाले को पहले लिखेंगे, तो उसमें अधिकतम घात है, इसमें s की पावर 4 है तो 7s की पावर 4 को पहले लिखेंगे, फिर लाएंगे उसके बाद वाले घात को s की पावर 3 वाला पद लाएंगे तो प्लस 2s की पावर 3 लाएंगे, फिर यहाँ पे उससे बाद वाले घात को लाएंगे यानी 3x स्क्वायर लाएंगे, उसके बाद x वाला पद लाएंगे 7x लाएंगे, फिर 8 लाएंगे। अब इसको हमने घातों के क्या हुआ घटते क्रम में लिख दिया, s की पावर घात सबसे अधिक पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये है क्या एक मानक रूप। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, सबसे कम घात वाले को पहले यानी यहाँ पे 0 है प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2s की पावर 3 प्लस 7s की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब है कि बहुपद को चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो एक नंबर में आ सकता है, कोई बहुपद दे सकता है, बोल सकता है कि इसका मानक रूप लिखिए, तो आपको उल्टा पुल्टा इधर उधर करके दे देगा, आपको उसको क्रम में सजाना है। तो बहुपद के चर की घात के आरोही क्रम या अवरोही क्रम, दोनों में से कोई भी क्रम आप ले लेते हैं और उसको लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, समझते चलें बहुपद के, उसके बाद प्रश्नों को हम लगाएंगे। अब बहुपद के प्रकार समझ लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार जो होते हैं पदों के अनुसार भी हम लोग बांट सकते हैं, तो पद के अनुसार बांटेंगे तो ऐसे, और हम घातों के अनुसार भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम पदों के अनुसार और घातों के अनुसार देखिए, अगर किसी बहुपद में केवल एक पद है, जैसे 3x की पावर 3 है, तो यहाँ पे अचर और चर के बीच में प्लस या माइनस नहीं है, तो इस यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक पदी बोलते हैं, ये एक पदी है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता 3 प्लस एक्स की पावर 3, तो ये 3 अलग हो जाता है, एक्स के ये दो पदी हो जाता है, ये दो पदी हो जाता है। लेकिन अगर बीच में प्लस न लगा हो, मल्टीप्लाई लगा हो, जैसे 3x की पावर 3 लिखा हो, तो ये एक पदी है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी कहलाता है। तो 5x भी एक पदी है, 7 भी एक पदी है, 3s की पावर 3 भी एक पदी है, तो इसको बोलते हैं एक पदी। अब बीच में अगर कुछ लग जाए, प्लस लग जाए, माइनस लग जाए, तो जैसे 5 माइनस x ये दो पदी है, 5 प्लस x ये भी दो पदी है, x स्क्वायर प्लस 3 ये भी दो पदी है। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपद बहुपद कहलाता है। देखिए इसमें दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, ये दो पदी कहलाता है। ऐसे इसी प्रकार से जिसमें तीन पद हो, जैसे तीन पद होते हैं तो तीन पद कहलाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 5x पावर 5, s की पावर 5 माइनस 5x और प्लस 6, ये तीन पदी हैं, तो इसे बोलते हैं तीन पदीय बहुपद, त्रिपद बहुपद। t की पावर 2 माइनस 5t और प्लस 3, ये क्या है? त्रिपदी है। इसमें तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद। इसकी घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है। इसकी घात कितनी है? अधिकतम घात 5। तो घात जब पूछेगा तो पावर देख लेंगे, पद पूछेगा तो पद काउंट कर लेंगे, तो ये तीन पदी हो गया। अब बात होती है कि शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। यानी कि सभी गुणांक, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो 0s की पावर 3 प्लस 0s की पावर 2 प्लस 0, अब ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली में क्या ये 0 है, 0s की पावर 3 और 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई स्क्वायर होगा 0 हो जाएगा, ये 0 क्या हो गया? 0 हो ही गया। अब 0 प्लस 0 0 करोगे 0, यानी कोई संख्या 0 है, अगर px बराबर 0 रखा जाए तो ये क्या हो गया? ये
शून्य बहुपद हो जाता है। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, कोई पद नहीं होता। यहाँ पे एक सिंगल पद होगा 0, सिंगल पद 0 वाला क्या होगा, वो शून्य बहुपद होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 0t² + 0t + 0, ये क्या है, शून्य बहुपद है। यानी कि जिस ऐसा बहुपद जिसके सभी पद में शून्य हो, सभी पद में शून्य का गुणांक हो, ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट में केवल रखना है, ऐसे धारणाओं में प्रश्न आ जाते हैं। तो ये रहा आपका पद के अनुसार जो है बहुपद के प्रकार। अब आता है कि घातों के अनुसार बहुपद। ठीक है, घातों के अनुसार देखिए घात कितने हैं। अगर घात किसी बहुपद में घात जो है वो सिंगल है, एक है, यानी कि जिसे लिखा हुआ है s + 5, तो मैं पूछूं इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो कहेंगे सर बहुपद की घात 1 है। तो यानी जिस बहुपद की घात 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। कोई भी बहुपद उठा लें 3x - 2, इसका भी घात क्या है, इसका भी घात 1 ही है, तो ये क्या है, रेखिक बहुपद कहलाएगा। यानी कि कोई भी s की घात जो होगी वो 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक, द्विघात माने क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके घात 2 हो, जैसे 3x + 5x²। मैं पूछूं इस बहुपद की घात कितनी है, तो बोलोगे सर बहुपद की घात 2 है, तो ये 2 घात के बहुपद, इसलिए द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक, पद कितने भी हों, पद 2 हो 3 हो, लेकिन घात कितनी हो, अधिकतम 2 हो, तो द्विघात बहुपद। इसी प्रकार की घात अगर 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, तो त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात 4 हो तो उसे चतुर्घात बहुपद कहेंगे। यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, चतुर्घात बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार से इसकी पावर 4 में आएगा, इसकी पावर 4 वाला पद होगा। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, शून्य बहुपद। ये पदों के अनुसार होते हैं। और घात के अनुसार में एक घात वाला रैखिक कहलाएगा, द्विघात, तीन घात, चार घात। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रकार होते हैं। अब आते हैं किसी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। तो कोई बिंदु दिया हुआ हो, वहां बहुपद का मान ज्ञात करना हो। जैसे कोई बहुपद हमारे पास एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये बहुपद लिया है 2x की पावर 2 - 3x + 1। कहते एक बहुपद है, बहुपद का नाम दे दिया px बराबर इतना दिया हुआ है, और कहते कि इस बहुपद का मान किसी बिंदु पर ज्ञात कीजिए, यानी कि x बराबर 2 पर ज्ञात कीजिए। यानी कि x का मान अगर 2 कर दें तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो किसी बिंदु पर, यानी x के किसी बिंदु पर, x के किसी मान पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू जो दी हुई है उसको बहुपद के x की जगह पे आप रख दें, तो वही जो मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का मान हो जाएगा। यानी x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा p, और हमें इसकी वैल्यू कितना रखें 2, p2 बराबर हो जाएगा 2। अब s की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर -3, ऐसी जगह पे 2 और +1। अब यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 दूनी 6 +1 हो जाएगा, और 2 चौको 8 -6 और +1, 8 में से 6 गई 2 और +1 बराबर 3। यानी कि x बराबर 2 होने पे, नहीं कि अगर कोई बिंदु 2 है, x बराबर 2 है, तो उस पे इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि दिए हुए बिंदु पर, यानी x बराबर 2 पर, x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान क्या हो। कभी कभी जो है एक वैल्यू गायब कर देती है, उसका मान निकालने बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे प्रश्न आएगा तो और उसको करेंगे। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक, अब आते हैं ये बहुपद की शून्यक। तो ये शून्यक और शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, शून्यक गुणांक में संबंध, ये द्विघात और त्रिघात बहुपद बनाना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। ये 2-3-4 पॉइंट हैं बीच में ही बचे हुए, ये शून्यक और शून्याक, इसको अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी यहाँ से कुछ प्रश्न देख लेते हैं अगर लायक के हों। तो
ठीक है, अभी प्रश्न यहाँ पे इससे संबंधित नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किसी बिंदु किसी के किसी मान पर के किसी बिंदु पर ये x के किसी मान पे किसी बहुपद का मान निकाले। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे x बहुपद है 5s की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, ये एक बहुपद है px। बोल दे कि x इक्वल टू 0 पर बहुपद का मान, यानी किस बिंदु पर, 0 बिंदु, यानी x इक्वल टू 0 पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, तो p0 निकालेंगे हम यहाँ 5 0 की पावर 3 प्लस 3 0 की पावर 2 प्लस 2 0 और प्लस 5, 0 की पावर 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, प्लस 0 टू 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा, ये प्लस 5 बच जाएगा, तो इक्वल टू आ गया 5। यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि अगर इस बहुपद का मान किस बिंदु पर, 0 पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो इस वाले वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, छोटा बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा वीडियो पार्ट बनाते हैं, उसमें हम बहुपद के शून्यक और बहुपद द्विघात और बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे और बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध समझेंगे। फिर शून्यक की सहायता से द्विघात और त्रिघात का निर्माण और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे चर्चा में करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो है सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो और बना के हम आपके जस्ट बैक टू बैक डालेंगे। धन्यवाद।